मित्रों नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह पैरा 396 से 427 तक है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि आप लोग सहयोग करना चाहते हैं फ़ोनपे के माध्यम से 8090175101 8090-175-101 पर आप लोग सहयोग कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अध्याय 29 नियुक्तियों से संबंधित है, अपॉइंटमेंट। यह पैरा 396 से 427 तक है, ठीक है ना। इसका जो विस्तार है अध्याय 29 का 396 से 427 तक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैरा 396 पुलिस बल के निकाय यह 3 प्रकार के हैं: प्रांतीय पुलिस, सिविल पुलिस, सशस्त्र और घुड़सवार पुलिस। और तीसरा है रेलवे, सरकारी रेलवे पुलिस, गांव के चौकीदार, ठीक है ना। प्रांतीय पुलिस का अर्थ है पीआरडी, ये चौकीदार से के टाइप के ही होते हैं, ठीक है ना। प्रांतीय रक्षक दल। सिविल पुलिस जिसे नागरिक पुलिस भी कहते हैं, जो थाने में तैनात है, ठीक है ना। सशस्त्र पुलिस पीएसी, ठीक है ना। पीएसी प्रोविंशियल आर्म्ड कॉप, ठीक है ना। पीएसी का मतलब होता है प्रोविंशियल आर्म्ड कॉप, कॉप का मतलब पुलिस। और घुड़सवार, घुड़सवार जो है ज़िले पर तैनात रहते हैं। अब चूँकि ज़माना अब घोड़ा गाड़ी का आ गया है, वाहन का आ गया है, तो घोड़े का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए घोड़े की जो संख्या धीरे धीरे कम की जा रही है। सरकारी रेलवे पुलिस और गांव की चौकीदारी, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पैरा 397 है पुलिस के राजपत्रित अधिकारी और पैरा 398 है पुलिस के अराजपत्रित अधिकारी। तो पैरा 397 जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो पुलिस के राजपत्रित अधिकारी या पुलिस बल के राजपत्रित अधिकारी, इसमें महानिरीक्षक जिसको आईजी, उप महानिरीक्षक डीआईजी, अधीक्षक एसपी और सहायक अधीक्षक एएसपी और उप अधीक्षक डीएसपी होते हैं, ठीक है ना। तो एक है एसपी, एक होता है एसएसपी। एसएसपी का अर्थ वहाँ पे तैनात होते हैं जो बड़े ज़िले होते हैं, ठीक है ना। जैसे जो बड़े ज़िले हैं आबादी के लिहाज से, वहाँ पे एसपी होता है। जो छोटे ज़िले वहाँ जो बड़े ज़िले हैं वहाँ पे एसएसपी है, जो छोटे ज़िले हैं वहाँ पर एसपी रहता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पैरा 398 है पुलिस के अराजपत्रित अधिकारी। तो यहाँ पर आप देखिए जो इंस्पेक्टर जो है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है। इंस्पेक्टर जो है अराजपत्रित अधिकारी है। इंस्पेक्टर और डीएसपी में अंतर है, ठीक है। सिर्फ स्टार का अंतर है। 3 स्टार डीएसपी के पास भी होता है, 3 स्टार इंस्पेक्टर के पास भी होता है, लेकिन इसके कलर में अंतर है। जो स्टार का जो कलर है उसमें अंतर होता है। यहाँ उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक, ठीक है, यहाँ पर है पैरा 398 में। वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए, भागने का प्रयास मत करिए। अधीक्षकों और उसके उच्चतर पद के अधिकारियों की नियुक्ति सब परिषद राज्यपाल, गवर्नर इन काउंसिल, गवर्नर के काउंसिल के द्वारा की जाती है। ऐसा पैरा 399 में लिखा गया है, ठीक है ना। इसके ऊपर की जितनी भी नियुक्ति होती है वह गवर्नर के द्वारा या उसके काउंसिल के द्वारा की जाती है। ऐसा पैरा 399 में लिखा है। सहायक अधीक्षकों की नियुक्ति या तो परीक्षा द्वारा या परीक्षा पर होती है, ऑन प्रोबेशन पर होती है, जिसकी पुष्टि परिषद राज्यपाल के द्वारा होगी। ऐसा पैरा 400 में लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ये जो विभागीय परीक्षा होती है उसके द्वारा भी जो है सहायक अधीक्षकों की नियुक्ति होती है। इसमें डिप्टी एसपी बैठते हैं, ठीक है ना, या इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी बैठता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उप पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति सीधे भर्ती द्वारा होगी। उप पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति सीधे भर्ती द्वारा होती है, जो पीसीएस के द्वारा होती है। ऐसा पैरा 401 में लिखा है। और इनके वेतन का प्रावधान पैरा 402 में दिया गया है। पैरा 403 में रिजर्व निरीक्षक के पद के लिए नियुक्तियां से संबंधित है। जैसे कुछ जो इंस्पेक्टर होते हैं रिजर्व होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए थाने में इंस्पेक्टर नहीं है, या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए हुए हैं, किसी ज़िले में चला गया है, ठीक है ना, वहाँ का जो है, तो जो रिजर्व निरीक्षक होगा, ठीक है, उसके इंस्पेक्टर होगा, उनकी जो है पोस्ट को कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए होल्ड करेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आरक्षित निरीक्षक
कि पद पर नियुक्तियां उप निरीक्षकों की पदोन्नति के द्वारा डीआईजी के द्वारा की जाती है। सभी निरीक्षक उस तारीख से 2 साल के लिए, जब वे मूल रूप से नियुक्त किए जाते हैं, परिवीक्षा पर होते हैं। ठीक है ना। अब अधिकतर समय आप देखते होंगे कि अब परिवीक्षा की जो प्रोबेशन के जो टाइम है, जब आप नियुक्त होते हैं, कोई भी अधिकारी है, जब वह नियुक्त होता है कि 2 साल के लिए वो परिवीक्षा पर रहता है। 2 साल तक सरकारी मशीनरी उसके काम के, उसके आचरण का जांच करती है। यदि 2 साल के अंदर वह पाया जाता है कि वह भ्रष्ट आचरण का है, तो उसकी सर्विस बुक में लिख दिया जाता है या सीधे उसे बर्खास्त कर दिया जाता है यदि उसका आचरण खराब पाया जाता है। ठीक है ना। प्रमोशन है, यदि शुरुआती दौर में यदि आपके ऊपर एलिगेशन लग गए तो आपका प्रमोशन जो है बाधित हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पैरा 404 है, ब्रिटिश अधिकारी का देश लौटने हेतु निकटतम अधिकारी को आवेदन। पहले जो है ब्रिटेन के बहुत सारे लोग जो है भारत में काम करते थे, यदि वो अपने देश लौटना चाहते हैं तो आवेदन करते थे अपने अधिकारी को, उच्चतर अधिकारी को। पैरा 405 जो है डिलीट कर दिया गया। पैरा 406 जो है सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस तथा घुड़सवार पुलिस की अहर्ता पर नियुक्तियाँ। ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार के हैं, देख लीजिए आप। सिविल पुलिस की जो नियुक्ति की जाती है उप महानिरीक्षक के द्वारा, इसकी भी नियुक्ति जो होती है उप महानिरीक्षक के द्वारा की जाती है, और यहाँ पर भी जो नियुक्ति होती है उप महानिरीक्षक के द्वारा की जाती है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो उप निरीक्षक रैंक की जो है सिविल पुलिस के उप निरीक्षक उन प्रत्याशियों की सूची से, यहाँ देखिए, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। ठीक है ना। आप लोग तुलना करके इस चीज़ को, पाँच करके इस चीज़ को पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरा 407, ये पैरा महत्वपूर्ण है, 3 पैरा। पैरा 407 में प्रधान आरक्षियों की नियुक्तियां हैं। पैरा 408 में घुड़सवार, सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया हमने, घुड़सवार लिख दिया है, तो घुड़सवार होना चाहिए। घुड़सवार पुलिस के आरक्षक की नियुक्ति। पैरा 409 में है सशस्त्र और सिविल पुलिस के आरक्षी की नियुक्ति। तो ये तीनों पैरा जो है नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है ना। पहले में है प्रधान आरक्षियों की नियुक्ति, दूसरे में घुड़सवार पुलिस के आरक्षक की नियुक्ति, और तीसरे में सशस्त्र और पुलिस बल के आरक्षक की नियुक्ति, आरक्षी की नियुक्ति। तो पैरा 410 से भूतपूर्व सैनिक अपने वेतन तथा वेतन वृद्धि में गणना के हकदार होंगे। ठीक है। जैसे जो उनका भूतपूर्व सैनिक जो हैं, जो उनको पेंशन मिलता है, तो जो महंगाई भत्ता है, जो उनकी वृद्धि है, वो उसके लाभ पाने के हकदार होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पैरा 411 में भर्ती होने वाले रिक्रूट का माप। ठीक है ना। तो लंबाई मापी जाएगी। पैरा 412 में मेडिकल टेस्ट से पूर्व प्रतिसाद निरीक्षक के सामने ऊंचाई व सीने का माप होता है। ठीक है ना। तो एक इंस्पेक्टर रहता है, एक सब इंस्पेक्टर रैंक का, एक या इंस्पेक्टर रैंक का कोई भी अधिकारी रहता है, तो जितने भी भर्ती होती है तो सीने का माप करेगा। सीना, सामान्य सीने की क्या ऊंचाई है, उसके बाद फुलाने के बाद उसकी क्या होता है। ठीक है ना। ये चौड़ाई कितनी होती है, तो इस प्रकार की जो है माप होता है वहाँ। पैरा 413 में भर्ती के लिए रजिस्टर। पैरा 414 में नामांकन की आवश्यक शर्तें, एनरोलमेंट की। पैरा 415 है रिक्रूटों के लिए योग्यता और शर्तें। ठीक है ना। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कहाँ तक पढ़ा होना चाहिए, क्या नहीं, ये सब शर्तें जो है उसमें लिखी रहती हैं। ठीक है। पैरा 416 महत्वपूर्ण है, इसको ठीक से पढ़िएगा आप लोग। पैरा 416 है एसपी त्यागपत्र दिए आरक्षी को पुनः भर्ती करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है यदि पूर्व का अभिलेख साफ हो और इस्तीफा का कारण अच्छा हो। कोई भी आरक्षी है, जैसे मान के चलिए कोई कांस्टेबल है, वो कांस्टेबल है तो वो आईएएस की तैयारी करना चाहता है या पीसीएस की तैयारी करना चाहता है, उसने छुट्टी के लिए आवेदन किया लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिली तो उसने इस्तीफा दे दिया। अब वो परीक्षा में बैठा, आईएएस या पीसीएस की परीक्षा में बैठा, उसका नहीं हुआ तो चाहता है कि अपनी पुरानी नौकरी में लौट जावे। ठीक है ना। तो इसके एसपी के माध्यम से या पैरा 416 के माध्यम से वो अपनी पुरानी नौकरी अर्थात आरक्षी के नौकरी के लिए फिर से लौट सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पुनः भर्ती होने पर उसका चिकित्सीय परीक्षण होगा और महानिरीक्षक की मंजूरी भी चाहिए। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते। पैरा 417 सरकारी सेवाओं की अन्य शाखाओं का परित्याग करने वाले व्यक्तियों की भर्ती। अब जैसे बहुत सारे होते हैं, अन्य विभाग में काम करते हैं, दूसरे विभाग में काम करते हैं, वहाँ पर त्यागपत्र देते हैं। वो सोचते हैं कि त्यागपत्र देने के बाद हम पुलिस में दोबारा भर्ती हो या पुलिस के लिए हम भर्ती हो जाएं, तो उन लोगों से संबंधित यह जो है पैरा है। तो उसमें यह कहा गया है कि यदि आप ऐसे लोगों की भर्ती करते हैं तो पूर्व के विभाग से एक बार विचार विमर्श कर लीजिए। ठीक है।
पूर्व के विभाग से विचार विमर्श करें। भाई उसने नौकरी अगर छोड़ा है या उसे निकाला गया है तो क्यों निकाला गया है, क्या कारण है, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है कि निकाला गया है, उसके बाद उसकी उम्र समय सीमा बचा हुआ पुलिस में आ गया है या आना चाह रहा है। चलिए, पैरा 418 भर्ती किए गए व्यक्ति का नाम अभ्यर्थी रजिस्टर में लिखा जाना। पैरा 419 से प्रोत्साहन प्रारूप पढ़कर सुनाना। जैसे कोई बढ़िया काम किया हो तो उसको जो थाने में या पुलिस के जो अन्य अधिकारी हैं या आरक्षी उनके सामने जो है पढ़ कर के सुनाया जाना कि फला व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया या फला सिपाही ने बहुत अच्छा काम किया। पैरा 420 से सैनिक सेवा की भर्ती के लिए सत्यापित करना, समय सत्यापित करना। पैरा 421 से भर्ती के विषय में अनुदेश, क्या डायरेक्शन है उसके बारे में। पैरा 422 से सिविल और सैनिक पेंशन भोगियों और अनुग्रह धन भोगी व्यक्तियों का नियोजन, ठीक है ना, पेंशन के संदर्भ में है ये। पैरा 423 से नियुक्ति प्रमाण पत्र अपॉइंटमेंट लेटर के संबंध में, ये देखिए महत्वपूर्ण है। पैरा 424 महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ सेवा के किसी अधिकारी द्वारा प्रथम नियुक्ति के समय और तत्पश्चात भूमि संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन के संबंध में की जाने वाली घोषणा है। तो यहाँ पे वरिष्ठ सेवा जैसे एसपी या डीएसपी या उससे ऊपर के जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, वह अपने जब वो नियुक्त होते हैं तो जब नियुक्त होते हैं तो अपनी संपत्ति के ब्यौरा वो देंगे। आज भी यह है, आज के 150 साल पहले भी ऐसा ही होता था, ठीक है। तो आप अपनी संपत्ति के ब्यौरा दीजिए, क्या है, कितना ट्रैक्टर है, कितना खेत है, कितनी गाड़ियाँ हैं आपके पास, कहाँ कहाँ बंगला आपने बनवा रखा है, उसके बारे में बताइए। यदि आपको सही जानकारी नहीं देते हैं तो आपके पास आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, विभागीय कार्रवाई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पैरा 425 है लिपिकी कर्मचारी मंडल की नियुक्ति पर नियम। ये जो लिपिकी जो बाबू लोग होते हैं, ठीक है ना, टाइपराइटर, इनके संबंध में है। पैरा 426 अस्थायी रिक्तियों में स्थानापन्न नियुक्ति के नियम। पैरा 427 भर्ती के प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा सूची, वेटिंग लिस्ट यहाँ भी है। वेटिंग लिस्ट आज भी बनता है, आज के 150 साल पहले भी बनता था। तो इस प्रकार से वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।